इतिहास के ऊपर आधारित ऐसे जो मुद्दे हैं वो लोगों के सामने आने चाहिए और ऐसा जो इतिहास है वो लोगों के सामने तक आना चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि युवा के सामने आना चाहिए क्योंकि युवा इतिहास की पुस्तकें नहीं पढ़ता है और पढ़ने में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका युवा। जी, गोधरा कांड जो हुआ, अब बहुत सारे हमारे अधिकतम जो बहुसंख्य नौजवान हैं वो तो इसके बारे में जानते नहीं है क्योंकि नौजवान अभी किताबें तो पढ़ता नहीं है, पुस्तकों का अध्ययन करता नहीं है। जो सन 2002 के बाद 2003 के बाद पैदा हुआ होगा उसको नहीं मालूम, समकालीन जो लोग हुए होंगे तो वो जानते हैं। तो क्यों नहीं हमको एक ऐसी मूवी भी देखनी चाहिए जो हमारे मानसिक उत्थान का कारण भी बने। आपका फर्ज बनता है मूवी जरूर देख के आना, नहीं तो घर पे सोइएगा मत, प्लीज रिक्वेस्ट। फिल्म नहीं, एक सत्य है और ये सत्य कई साल से लोगों तक छुपाया गया। ये मूवी गोधरा कांड के सच को बाहर लाने के लिए है। जो मूवी आ रही है गोधरा, बेसिकली क्या ये मैसेज दे रही है जनता को? देखिए, ऐसे बहुत सारी और भी मूवीज़ आई हुई हैं जो सच्ची घटना पर आधारित हैं, जो इतिहास के ऊपर आधारित। ऐसे जो मुद्दे हैं वो लोगों के सामने आने चाहिए और ऐसा जो इतिहास है वो लोगों के सामने तक आना चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि युवा के सामने आना चाहिए क्योंकि युवा इतिहास की पुस्तकें नहीं पढ़ता है और पढ़ने में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका युवा। लेकिन हाँ, युवा मूवीज़ देखता है, युवा OTT प्लेटफॉर्म्स देखता है, युवा ऐसे बड़े पर्दों पर मूवी देखने के लिए जाता है। इसीलिए ये मूवीज़ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर आनी बहुत आवश्यक है ताकि युवा इस इतिहास से अवेयर हो सके, इसलिए ये बहुत आवश्यक है। देखिए, फिल्म बहुत कसी हुई है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि विषय तो ऐसा है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी विषय था। हालांकि इस फिल्म को आने में देर लगी क्योंकि तब तक झूठ जो है वो कह सकते हैं कि झूठ पूरा 100 चक्कर लगा चुका था। अब जो है सच अब आ रहा है, तो क्योंकि हालांकि सच बहुत सारे लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि जानते नहीं, बहुत सारी चीज़ें झूठ बहुत पहले पकड़ा जा चुका है, लेकिन मूवी के माध्यम से जो सच आता है वो आम लोगों के जहन में जो अंकित हो जाता है। तो मुझे लगता है ये फिल्म आना बहुत ज़रूरी है और पहले मुझे लग रहा था कि ये फिल्म थोड़ा और एक आध 1.5 साल पहले आती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन मुझे लगता है अब आई है तब भी कुछ नहीं, क्योंकि हिंदुओं पर जो है झूठ जो है, हिंदुओं के खिलाफ झूठ का बार बार प्रचार प्रसार होना, ये सिलसिला जारी है। राहुल गांधी ने ऑलरेडी संसद में अपने पहले भाषण से शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक होता है। अगर हिंदू हिंसक होते तो ये जो 62 लोग हैं ये ऐसे मारे नहीं जाते। ये लोग चाहते तो उसको रिटेलिएट कर सकते, लेकिन हिंदू हिंसक नहीं होता, इसलिए गोधरा में कार सेवकों को मारा गया था। तो मुझे लगता है आज भी जिस तरह के झूठ हिंदुओं के खिलाफ गढ़े जा रहे हैं, उसको उस झूठ को चैलेंज करने में, उस झूठ की टांग तोड़ने में मुझे लगता है गोधरा एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। और मुझे लगता है सभी हिंदुओं को इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए, खास करके उन हिंदुओं को उन युवाओं के मन में जिनके मन में जहर भर दिया गया ना। जैसे इस फिल्म में भी दिखाया एक युवा के मन में कैसे तीस्ता शीतलवाड़ जाती है और जहर भर देती है, किस तरह से बरखा राजदीप ने जहर भर दिया। तो मुझे लगता है ये जो जहर है निकलने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें। जो हमारा यूथ है देश का, जो या फिर उस टाइम पर जो बच्चे छोटे हुआ करते थे, उस टाइम 2002 की बात है ये, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप इस मैसेज? देखिए, मैं उस समय खुद भी, जब ये गोधरा कांड हुआ, मैं जर्नलिज्म में उस वक्त आया ही था। उस वक्त इतने झूठ गढ़े गए जिसकी कोई गिनती नहीं, हिसाब नहीं है, रोज़ एक नया झूठ गढ़ा जाता था। उस वक्त मीडिया भी एक तरफा था, ऐसा नहीं है कि मीडिया में जो है आज तो आप देखते हैं मीडिया में आपको दोनों पक्ष दिखाई देते हैं। उस वक्त आपको मीडिया में एक ही पक्ष दिखाई देता था। NDTV होता था, राजदीप, बरखा, प्रणव राय, तो ये लोग झूठ दिखाने के लिए माहिर थे। तीस्ता शीतलवाड़ ने किस तरह से ये तीस्ता शीतलवाड़ और ये पूरा गैंग जो था कैसे ये झूठ गढ़ता था, ये इनका पूरी कहानी थी, ये मीडिया के साथ इनका कनेक्शन था। तो इसलिए जो है उस वक्त युवाओं को बहुत कुछ नहीं मालूम पड़ पाया। उस वक्त जो यूथ था, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग आज भी मेरे साथ एक बैठी थी, वो बता रही थी कि मेरे दादाजी ने कहा था उस वक्त, जो उनको याद आ रहा था कि भाई ये तो मोदी जी ने करवाया था, ये तो हिंदुओं ने करवाया था, गोधरा वाला जो है। और आप जानते हैं लालू यादव ने और इस तरह से कितने झूठ गढ़ दिए। ये कह दिया गया कि ये तो जो है ट्रेन के अंदर से आग लगी थी, मतलब और कुछ नहीं हुआ था। तो इस तरह के झूठ गढ़े गए, तो उस वक्त बहुत सारे झूठ आए थे। तो अब मुझे लगता है सच जानने के लिए लोगों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। ये मूवी गोधरा कांड के सच को बाहर लाने के लिए है। जो लोगों ने मिक्स कर दिया है, गोधरा कांड को केवल गोधरा कांड लेके चलते हैं और साबरमती एक्सप्रेस में जो आग लगी थी उसमें इतने कार सेवक मारे गए थे, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। तो इस मूवी में उन दोनों पहलुओं को दर्शाया गया है कि वो कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ पहुँचा। तो मेरे हिसाब से यूथ को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के यूथ को पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या और कैसे हुआ, क्योंकि जो भी देश अपने इतिहास को भूल जाता है वो बहुत गलतियां करता है। जी, गोधरा कांड जो हुआ, अब बहुत सारे हमारे अधिकतम जो
बहुसंख्य नौजवान हैं वो तो इसके बारे में जानते नहीं हैं, क्योंकि नौजवान अभी किताबें तो पढ़ता नहीं है, पुस्तकों का अध्ययन करता नहीं है। तो हमारे कुछ अभिनेताओं ने, कुछ निर्माताओं ने, कुछ निर्देशकों ने मिलकर के इस गोधरा कांड की निष्पक्ष पड़ताल करने का प्रयास किया है, एक मूवी के माध्यम से लोगों को दिखाने का प्रयास किया है। तो मैं देश के नौजवानों से ये कहूँगा कि मैं अभी गोधरा कांड के बारे में कुछ बोलूं, इससे अच्छा ये है कि आप गोधरा कांड का जो पूरा सच है वो इस मूवी में जाकर के देखिए। उतने से आपको मालूम चल जाएगा कि एक समय पर देश में इस तरीके का एक कांड भी हुआ था और आगे इस तरीके के कांड ना हो, इसके लिए हम सचेत रहें। मतलब शत्रु का बोध, ये जो इस तरीके की जो मूवीज़ होती हैं वो शत्रु बोध कराती हैं, समाज में एक जागरूकता प्रचारित करती हैं कि ये किस्से समाज में हुए थे। जो सन 2002 के बाद, 2003 के बाद पैदा हुआ होगा उसको नहीं मालूम, समकालीन जो लोग हुए होंगे तो वो जानते हैं, लेकिन हमको अपना अतीत का जो जानकारी है वो होनी बहुत ज़रूरी है। जो समाज अपने अतीत को भूल जाता है वो समाज ऐसा होता है मानो कोई पेड़ अपने जड़ों से कट गया हो। तो अतीत को स्मरण करने के लिए ये अच्छी मूवी है, इसको देखिए। ये तो अभी मूवी आई है गोधरा, इससे पहले एक मूवी आई थी कश्मीरी फाइल्स, उसके बाद आई थी केरल स्टोरीज, उसके बाद आई थी रज़ाकार और उसके बाद आपकी सावरकर जी पर मूवी आई है ना। तो ये जितनी भी मूवीज़ होती हैं ये हमको जगाने के लिए होती हैं कि हम सब जब हम जाकर के आश्रम देख सकते हैं, हम जाकर के कोई ऐसी सीरीज़ देख सकते हैं जो हमारी मानसिक स्थिति को गिराती है, तो क्यों नहीं हमको एक ऐसी मूवी भी देखनी चाहिए जो हमारे मानसिक उत्थान का कारण भी बने। एकमात्र मैसेज है साबरमती का सत्य बाहर आना था, चाहिए था, जो अब तक नहीं आया। वो साबरमती का सत्य जो है, जो जस्टिस नानावटी कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट को बेस बना के जो सत्य और तथ्य साबरमती कमीशन के रिपोर्ट में बाहर आया, उसी को बेस बना के पूरी फिल्म बनाई गई है। जो साबरमती का सत्य है कि किसने क्या, कब, कहाँ क्या किया, वो हम लोग फिल्माने में सफल हुए हैं और अब ये प्रेक्षकों को हम दिखाना चाहते हैं, जन सामान्य तक ये मुद्दा पहुंचाना चाहते हैं और गुजरात राइट्स की बातें करने में साबरमती का सत्य, गोधरा का सत्य जो छिप गया था वो उजागर हो, यही हमारा उद्देश्य है। गोधरा कांड को छुपाया गया, उसको गोधरा कांड को दर्शाएगा, ठीक है, एकदम सत्य पे हम लोग बनाया। जो भी नानावटी मेहता कमीशन की रिपोर्ट थी उसके आधार पे हम लोग ने बनाया, इसको दर्शाया है और वो एकदम साफ सुथरी फिल्म है। ऐसा कोई हमारे इसमें कोई पॉलिटिक्स इसमें कोई नहीं है। 18-20 साल के बच्चे लोग हैं, उन लोगों को किसी को पता नहीं है कि गोधरा कांड क्या है, उसकी असली वजह क्या थी। तो वही हम लोग दिखाना चाहते हैं कि सब यूथ को सबको पता चले कि मतलब क्यों हुए थे दंगे। पूरी सच्चाई दुनिया को पता है, क्या सच्चाई थी गोधरा कांड की, दुनिया जानती है उसके बारे में। और मुझे पब्लिक को भी देखना चाहिए कि जो गोधरा में हुआ था वो कितना सच था। आप घरों से निकलिएगा, मूवी देखने जाइएगा, ये नहीं कि घर में बैठे रहिएगा, हिंदू होने का फर्ज निभाइएगा। गोधरा पे सच्चाई जो दिखाई गई है इसको देखने ज़रूर जाइएगा, ये नहीं कि आप घर पे सोते रहें, जैसे वोट डालने नहीं गए वैसे मूवी देखने न जाए। इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, दुनिया को ये मूवी देखनी चाहिए। अपने सभी हिंदू भाई बहनों से कहूँगा कि ये मूवी ज़रूर देखिएगा। जो गोधरा में हुआ था, हिंदुओं पर जुल्म हुआ था, छोटे छोटे बच्चों को जलाया गया था, बहनों को जलाया गया था, वो सच्चाई जो है वो ज़रूर देखिएगा। आपका फ़र्ज़ बनता है मूवी ज़रूर देख के आना, नहीं तो घर पर सोइएगा मत, प्लीज़ रिक्वेस्ट। फिल्म नहीं, एक सत्य है और ये सत्य कई साल से लोगों तक छुपाया गया। वो मैं बधाई देता हूँ प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, पूरी टीम को कि इतने अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। और ये ऐतिहासिक ऐसी घटना है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए। यूथ है हमारा, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, यही है कि एक कहावत है कि जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो दोबारा उनके साथ घटनाएँ दोहराई जाती हैं। तो क्योंकि जिसने भी आदमी ने मूवी देखी है वो बहुत भावुक है और मुझे लगता है कि क्योंकि एक सत्य उनके पास पहुंचा है विजुअल्स के द्वारा, तो बहुत ही अच्छा एक प्रयास है।